नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस 2021 के फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। यूपी पीसीएस 2022 का जो मेंस दे रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा और यूपी पीसीएस 2023 जो देने वाले हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो का पूरा देखिएगा। आप सभी को पता होगा कि एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के केस में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के केस में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तारीख को ये बोला था कि जो 2021 के प्री का रिजल्ट है उसको फिर से मॉडिफाई किया जाए और मेंस कराया जाए, उसके बाद फिर से इंटरव्यू कराया जाए। ये वर्डिक्ट 3 अगस्त को आया था और उस टाइम पे यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा था 2021 का। उस वर्डिक्ट के खिलाफ आयोग ने डिवीजन बेंच में अपील की थी और कल मतलब 6 तारीख को इसकी सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में और उन्होंने डिसीजन जो है अभी रिजर्व कर लिया है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये कब तक आएगा। ये चीफ जस्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वो काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसका जजमेंट नहीं आया है तो क्या यूपी पीसीएस 2022 का मेंस डिले हो सकता है कि नहीं। एज ऑफ नाउ कोई चांस नहीं है आपका यूपी पीसीएस का मेंस डिले हो, तो आप पढ़ाई करते रहिए। बट जो ये जजमेंट में देरी हो रही है तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 2021 में एसडीएम और डीएसपी बनेंगे और वो 2022 का मेंस भी देंगे। बट जब 2021 में उनको सीट मिल जाएगी तो 2022 का सीट छोड़ देंगे, जिसकी वजह से 2022 में बहुत से ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे जो हो सकता है आगे जाके उनको अच्छा पोस्ट मिलता, वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और आई होप कि आयोग इसका कुछ संज्ञान ले। काफ़ी लोग मेल भी लिख रहे हैं आज आयोग को कि मेंस पोस्टपोन किया जाए और मुझे भी लगता है कि मेंस को पोस्टपोन करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि 2021 वाले कम से कम 2022 में नहीं बैठे ना, नहीं तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो 2021 में क्वालिफाई करेंगे, जिनका लिस्ट में नाम आएगा, एक टेंशन उनके सर पे अभी ये है कि पता नहीं उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो वो 2022 का मेंस की तैयारी कर रहे हैं और बाद में जब 2021 वाले वो सेलेक्ट हो जाएंगे 2022 का सीट छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है और मुझे लगता है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप मेल करिए, आप ट्विटर कैंपेन चलाइए, जो भी करना है करिए। बिकॉज एज ए कैंडिडेट अगर आप इस चीज़ को सोचो तो आप प्री दे के मेंस में पहुँच रहे हो, बट ये जो क्लैश हो रहा है रिजल्ट्स का उसकी वजह से बहुत लोग बाहर हो रहे हैं। तो आप लोग आयोग को मेल करिए, जो लोग प्रयागराज में हैं वो जाके चेयरमैन से बात करें और कुछ मिडल पाथ निकालें। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे चेयरमैन साहब को कुछ करना हो। बिकॉज जब रिजल्ट फंसा था तो उस टाइम पे चेयरमैन साहब ने कहा था कि 2 या 4 मिनट का खेल है, उसके बाद ये केस तुरंत सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 7-8 तक। बट आप देख सकते हो कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन भी रिजर्व कर लिया है, तो ये कब देंगे, 2 हफ्ता, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, किसी को नहीं पता है। इसलिए मुझे लगता है कि आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के हित की बात है, चाहे 2021 वाले हों या फिर 2022 वाले हों। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर कोई ट्विटर कैंपेन चले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक ट्वीट कर दूंगा और आप उस ट्वीट को रीट्वीट करिएगा। देखिए फ़र्क पड़ता है, मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा कि नहीं फ़र्क पड़ता है, बट आजकल सोशल मीडिया का युग है और आयोग तक ये बात जाती है। जब आप उनको टैग करके ट्वीट करते हो तो उनके कानों तक बात जाती है, बट आपको एक स्ट्रेंथ में बात करनी होगी। इक्का दुक्का लोग बात करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप मेल कर रहे हो, चाहे ट्वीट कर रहे हो, या फिर जैसे भी कर रहे हो, एक आप स्ट्रेंथ बनाइए, एक नंबर बनाइए। जब तक आपके पास एक अच्छा नंबर नहीं होगा तब तक आपकी बात की वैल्यू नहीं होगी। और जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी अपनी टॉप नॉच कर लीजिए, क्योंकि ये साल ख़त्म होते ही आप प्री के मोड में चले जाते हो और फिर मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो नहीं पाती है। तो अभी आप प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करिए जो 2023 दे रहे हैं। प्री की तैयारी के लिए आप घटना चक्र लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ट्रस्ट में, अगर आप घटना चक्र मास्टर कर लोगे तो आपका पीसीएस आराम से निकल जाएगा। कुछ 2-4 बुक और पढ़नी होती है। बहुत लोग आपको बहुत चीज़ बोलेंगे, देखिए मैं प्री की बात कर रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे नेचर बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट घटना चक्र जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई अलग बुकलेट नहीं है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आप प्रैक्टिस करोगे, वो वैसे ही क्वेश्चन है जो आयोग बनाता है। इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में मुझे कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ दिखी नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ बता दीजिए, तो मुझे कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ यूपी पीसीएस में तो एज सच नहीं दिखी है, इसीलिए मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपकी हो सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इस वक्त आप उसी को लगाइए। साथ में आप मेंस की तैयारी करिए, करंट अफेयर आप रेगुलरली पढ़ ही रहे होंगे। इसके बाद मैंने बोला था कुछ टॉपिक्स हैं, मेंस के टॉपिक्स हैं बेसिकली, जैसे सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो मेंस के GS1, GS2, GS3 के टॉपिक्स हैं, इनको मैं ख़त्म करा दूंगा, इनको मैं फरवरी या मार्च तक कंप्लीट करा दूंगा।
तो इनके नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आराम से, और इनके मैं लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे लूँगा। तो यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 50 से 60% मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो मेजर चंक्स ऑफ सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, GS4 हो गया, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके अच्छे कुछ सोर्स नहीं मिल पाते हैं, तो इनका मैं क्लास ले लूँगा। और आप ये मत सोचिएगा कि ये यूपीएससी के लिए है, बिकॉज सिलेबस आप देखोगे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन लिखने का तरीके में थोड़ा डिफरेंस आता है। आपको यूपीपीसीएस स्पेसिफिक आंसर लिखोगे तो थोड़ा सा यूपी का डालना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस डिट्टो सेम है। आप सिलेबस उठा कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीपीसीएस जो है यूपीएससी का सीधे कॉपी पेस्ट किया है, GS1, GS2, GS3, GS4। इसलिए जो भी चीज़ मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा वो यूपीपीसीएस के लिए भी होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा अपने। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत से नोट्स हो गए हिस्ट्री के, पॉलिटी के, और भी अलग अलग नोट्स हो गए, मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको आराम से वो चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद।